हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुल जो सीटों की संख्या है वो 4,919 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। जिला पुलिस में वो कहूँ या झारखंड पुलिस कहूँ, दोनों सेम है, ठीक है। तो 4,919 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। इसका क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास है। इसको फिर से वापस ले लिया गया था। कारण वही था कि संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के तहत जो है वो भर्तियाँ लेनी थी। इसी के तहत इसको रद्द किया गया था। और इसमें कौन सी बहाली ऐड करने की बात की गई थी? कक्षपाल की वैकेंसी। और कक्षपाल में सीटों की संख्या है 1733, ठीक है। तो संभवतः ये दोनों बहालियाँ जो है, जिला पुलिस की और कक्षपाल की वैकेंसी, दोनों एक साथ आएगी। लेकिन जिला पुलिस के बारे में थोड़ा अपडेट्स आप सभी विद्यार्थियों को मैं दे रहा हूँ कि आखिर इसमें एज क्या रहेगा, इसमें हाइट क्या रहेगा, इसका चेस्ट कितना होना चाहिए, एज क्राइटेरिया सभी कैटेगरी के कितने होंगे और कितना छूट जो है आपको एज में मिलेगा, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। अप्लाई डेट और नया फॉर्म कब आएगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में आपको अपडेट दिया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को जो फिजिकल स्टैंडर्ड इसको कहते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड इसको कहते हैं, PST, ठीक है। इसमें जो है अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और न्यूनतम 79 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और न्यूनतम 81 सेंटीमीटर जो है आपका चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। महिला जो है न्यूनतम हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के महिला हो, और इसमें सीने की जांच नहीं की जाती है। ये है आपका PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब आइए एज क्राइटेरिया, जो एज के बारे में लगातार आप सभी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि आखिर 4,919 पदों पर जो बहाली आएगी सर, उसमें एज में कितना छूट मिलेगा और मेरा इस डेट ऑफ बर्थ में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा क्या हम एलिजिबल है या नहीं है फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए, उम्र की गणना 1/8/2019, अधिकतम उम्र की गणना जो है 1/8/2019 से किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जितना है, डेट ऑफ बर्थ आपका कुछ भी हो, उसमें से इसको माइनस करना है। अगर इतना माइनस करने के बाद अगर अनारक्षित एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं और 25 साल या इससे कम उम्र के आप हैं, 25 साल आपका पार नहीं हुआ है, तो आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। अगर इतना में अपना डेट ऑफ बर्थ माइनस करने के बाद 25 साल से ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं अधिकतम उम्र सीमा की गणना कहाँ से की जाती है, और यही होता है कि अपने डेट ऑफ बर्थ में माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो 27 साल रहता है। अगर आप पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, तो अपना डेट ऑफ बर्थ में इसको माइनस कीजिएगा 1/8/2019 को। अगर आपका एज 27 या इससे कम हो रहा है, तो आप फॉर्म को सबमिट कर पाओगे। अगर आपका 28 हो गया है, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। महिला किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका एज जो है वो 28 होना चाहिए, 28 साल। अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ में इसको माइनस करते हैं 1/8/2019 को, अगर आपका एज 28 या इससे कम हो रहा है, तब आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा जो है आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। उसी तरह अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 30 वर्ष एज रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अपने डेट ऑफ बर्थ में इसको 1/8/2019 को माइनस करिए। अगर आपका उम्र 30 या इससे कम आ रहा है, तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर 30 से ज़्यादा आ रहा है, तो आप जो है एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ठीक है। सीटों की संख्या का जिक्र मैंने कर दिया, एज मैंने बता दिया। उसके बाद थोड़ा सा सिलेबस की जानकारी मैं आप सभी विद्यार्थियों को दे देता हूँ कि आखिर सिलेबस क्या रहने जा रहा है आपकी परीक्षा में, ठीक है। सिलेबस देखिए, झारखंड जीके का प्रश्न रहेगा, झारखंड जीके का 50 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इंडिया जीके का रहेगा, इंडिया जीके का आपका जो है 40 क्वेश्चन रहेगा। और मैथ से जो है आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। और साइंस जो है, साइंस से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। और एक सिलेबस और वायरल हो रहा है, जहाँ पे झारखंड जीके 60 है, इंडिया जीके 30 है, मैथ जो है 10 है, साइंस 10 है, और एक रीजनिंग ऐड हो गया है, इसमें 10 है। कुल प्रश्नों की संख्या 120।
अब देखने वाली बात रहेगी कि नोटिफिकेशन जब आता है तो उसमें कौन से सिलेबस को जो है ऐड किया जाता है, कौन से सिलेबस जो है आयोग जेएसएससी देती है, ठीक है। संभवतः यही सिलेबस रहेगा क्योंकि कक्षपाल में जो है यही सिलेबस था और ये जिला पुलिस की वैकेंसी जो 4919 पदों पर आई है, ये संभवतः कक्षपाल के साथ 1733 पदों को मिलाकर नई वैकेंसी, कंबाइंड वैकेंसी, संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के तहत ये वैकेंसी निकल कर आएंगी, ठीक है। 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी आप सभी विद्यार्थियों को बता दिया गया है। अप्लाई डेट आप लोगों को ज़रूर पूछ रहे होंगे कि आखिर वैकेंसी आएगी कब? तो ये वैकेंसी जो है वो संभवतः दिसंबर लास्ट में आएगी। और इसमें क्या पेच पड़ रहा है ये भी थोड़ा मैं आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी दे देता हूँ कि इसमें एक आईआरबी की वैकेंसी भी ऐड होने के लिए जो है वो प्रस्तावित है। अगर आईआरबी की वैकेंसी भी ऐड हो जाती है तो आईआरबी, कक्षपाल और जिला पुलिस की वैकेंसी एक साथ आएगी तब, ठीक है। इसलिए थोड़ा इसमें विलम्ब लग रहा है और जैसे ही ये चीज़ें कंप्लीट कर ली जाएगी तो नई वैकेंसी जो है आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है। जब तक नई वैकेंसी नहीं आ जा रहा है तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है कि आखिर कौन कौन सी बहालियाँ ऐड होगी, लेकिन इतना श्योर है कि जिला पुलिस की अलग से वैकेंसी अब नहीं आएगी, ठीक है। ये संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के तहत ही वैकेंसियाँ ऐड होकर आएगी, जैसे कक्षपाल, जिला पुलिस, आईआरबी हो सकता है कि वैकेंसी इसको भी ऐड कर दे, यही बातें चल भी रही हैं। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा विलम्ब लगेगा और दिसंबर अंत तक जो है वो लगभग ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आखिर भर्ती आएगा कब और कितने पदों पर जो है वो बहालियाँ आ रही हैं। सीटों की संख्या जिला पुलिस में इतना ही आएगा, ये चीज़ें क्लियर हो गई है। 4919 पदों पर ही वैकेंसी आएगी। सीटें तो 9000 समथिंग खाली है, लेकिन इतने पदों पर ही अभी बहाली आएगी। सेकंड फेज़ जो होगा उसमें फिर 5000 पदों पर वैकेंसी जो है वो जिला पुलिस की निकल कर आएगी, लेकिन पहले फेज़ में 4919 पदों पर आपको जिला पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें अब दौड़ना शुरू करो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि दौड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो फिजिकल होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इसीलिए क्योंकि सीटों की संख्या कुछ भी हो, मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में और फीमेल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 10 मिनट में, और ये बहुत टफ है, ठीक है। ये बहुत टफ है रनिंग, और रनिंग जो है वो आपका पहला स्टेप है इस परीक्षा को जो है वो फाइनल करने के लिए। सबसे पहले फिजिकल होगा, फिर OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, ठीक है। तो ये प्रक्रियाएं जो है ऐसी चलेगी। तो फिजिकल आपका पहला पड़ाव है, अगर पहला पड़ाव में आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो बहुत समस्याएं होंगी, इसलिए फिजिकल करते रहिए। फिजिकल पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।